5 जून 2023 है आज, विश्व पर्यावरण दिवस। इस वक्त मैं खड़ा हूँ राजधानी जयपुर के सेशन कोर्ट में, MA सिटी कोर्ट के ठीक पीछे। चूँकि काफ़ी जगह पड़ी थी, उसके बाद यहाँ काफ़ी साफ सफाई करने के बाद वकीलों के लिए बार एसोसिएशन जयपुर के प्रयासों से यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि ये एशिया की मदर बार है और सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा यहाँ वकील हैं और सबसे बड़ी बार है। तो इसके लिए फिर धूप और गर्मी से बचने के लिए आज कुछ प्रयास किए गए, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये यहाँ से ये वकीलों की ये टेबलें थोड़ा दिखाएं, ये टेबल लग गई। और यहाँ चूँकि पेड़ पौधे और छाया की कोई व्यवस्था नहीं है, इसके लिए फिर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। एडवोकेट विजय पुनिया हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं दी बार एसोसिएशन जयपुर के और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, बहुत सारे काम करते हैं। हम इनसे पूछेंगे और बात करेंगे कि आपके दिमाग में ये क्यों आया और कब कब ये इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। थोड़ा सा आप दिखाएं पहले तो पेड़, ये देखें स्क्रीन पर, देखें ये देखो ये पेड़ है, दिखाएं थोड़ा सा, मेरे सहयोगी को बोलूँगा। ये एक पेड़ है, ये आज लगा है और इधर ये काफ़ी सारे ये आज पौधारोपण किया गया है। आप देखें यहाँ से लेके उधर भी देखें, दिखा दें वहाँ पे वो सारे पेड़ लगे हैं, यानी कि। और आप देखें कि यहाँ कितनी खुली धूप है, तो कम से कम वकीलों को बैठने के लिए एक सहूलियत होगी, सुविधा होगी। हम बात करेंगे। आइए पूनिया जी, आइए आप एक बार आए इधर आए छाया में थोड़ा सा कर देंगे, खड़े करें आप इधर आए सारे। हम आज इनसे जानेंगे कि कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की और आप वाकई कितना समाज सेवा का काम करते हैं और पर्यावरण के लिए आप कितना काम करते हैं और आपने अब तक क्या किया। वाकई आज जनता जानना चाहती है आपसे, आम जनता। आज हम यहाँ सेशन कोर्ट बनी पार्क न्यायालय में खड़े हैं। पूर्व में हमारा ये परिसर जिला एवं सेशन न्यायाधीश का 1973 में स्थानांतरित किया गया था। उस समय यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट जज और करीबन 15-20 अन्य न्यायालय काम करते थे। ये परिसर करीबन 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, लेकिन पूर्व में मैंने ये महसूस किया कि इसमें वकील खुले पेड़ों के नीचे, पेड़ भी बहुत कम मात्रा में होते थे, या बरामदों में बैठे हैं और किसी तरह की मूलभूत सुविधाएं यहाँ नहीं थी। 1994 में मैं जयपुर बार का अध्यक्ष बना। मैंने महसूस किया न यहाँ पानी की व्यवस्था है, न मूलभूत सुविधाएं हैं, न बैठने की व्यवस्था है, छाया का कोई प्रबंध नहीं है। राज्य सरकार से समय समय पे मेरे द्वारा भी और आने वाली जो भविष्य की बारें थी उनके द्वारा भी मांग की गई और यहाँ एक बहुत बड़ा बैठने की व्यवस्था, चेम्बर्स की, शेड्स की व्यवस्था की गई। लेकिन आज भी यहाँ पे आप ये देखेंगे कि खुली जगह में, जिस जगह हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ करीबन 100 वकील बैठे हैं, उनके ऊपर किसी तरह की कोई छाया का प्रबंध नहीं है। पहले ये खाली जगह पड़ी थी, यहाँ कचरा था, आपके अथक प्रयासों से यहाँ साफ सफाई की गई, उसके बाद यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई। ये मैंने फिर विचार किया, यहाँ पे जैसे वकीलों को यहाँ देखा कचरे के ढेर थे, उसी के ऊपर यहाँ सीटें लगा के और उन्होंने बैठना चालू कर दिया। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस से सन 2000 से मैं वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहा हूँ और इस परिवार में नहीं करते करते 100-150 पेड़ हर वर्ष नए लगाए जाते हैं। इस बार मैंने ये महसूस किया कि ये जगह सबसे बढ़िया है बार के इस प्रांगण में, और कहीं भी कोई ऐसी जगह खाली नहीं है जहाँ पेड़ लगाने की जगह हो। लेकिन यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं था, कचरे के बहुत ढेर लगे हुए थे। पिछले 15-10 दिन में मेरे इन साथी वकीलों से, जिनमें अब्राहम जी हैं, विनोद जी हैं, इनके सहयोग से मैंने इस जगह को साफ करवाया और ये सारे खड्डों की व्यवस्था की, पेड़ मंगाए और आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह जी की अध्यक्षता में जयपुर बार के अध्यक्ष, महासचिव, डिस्ट्रिक्ट बार के पूर्व अध्यक्ष भाई सुनील जी और
अन्य सैकड़ों अधिवक्ताओं के सहयोग से आज ये वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है। देखिए, वकील आम जनता के लिए न्याय तो दिलाते ही हैं, लेकिन एक वकीलों के लिए धूप छांव की व्यवस्था के लिए करना, ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा न्याय से कम नहीं है। हम बात करेंगे। आपका नाम बताओ, आपको अब कैसा लग रहा है, आपका ये क्या कहना है कि इनके जो प्रयासों से वकीलों को किस तरह से एक राहत मिलेगी? पहले तो मैं मेरा नाम बता देना चाहता हूँ। मैं यहीं प्रैक्टिस करता हूँ, पीयूष राठौड़ मेरा नाम है, और बहुत ही नेक कार्य ये विगत तकरीबन 30 वर्षों से करते आ रहे हैं सर, जितना मेरे को ज्ञात है। और इन्होंने लगभग पूरे प्रांगण के अंदर जो 3 बीघा में फैला हुआ है, वहाँ पर हर जगह पेड़ लगा रखे हैं। ये एक बहुत ही नेक कार्य है, क्योंकि बिना पेड़ के कोई जीवन नहीं है। धरती पे अगर हमें जीवन चाहिए तो पेड़ बहुत ज़रूरी हैं। और आज जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है और जगह जगह पे से पेड़ों की क्षति की जा रही है, काट काट कर और कंस्ट्रक्शन बनाए जा रहे हैं, तो उस वजह से एटमॉस्फेयर बदल गया है। कभी देखो आप, गर्मी हो रही है, कभी धूप हो रही है। इसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि पेड़ कम होते जा रहे हैं संख्या में। अब अगर पेड़ बढ़ते हैं और हम प्रयास करते हैं, हर आदमी को एक पेड़ लगाना चाहिए अपने जीवन में, हर मतलब महीने के अंदर, या आप मान लो कि 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, जिससे कि पेड़ों की संख्या बढ़ेगी। ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वो कम होगी। आपने सुना होगा कि समुद्रों के किनारे जल स्तर बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहा है, तो इसमें भी कमी आएगी। और एक पेड़ जो है, लेकिन को राहत देते हैं। आप तो संदेश दे रहे हैं, लेकिन जो नेता हैं, जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, क्या आप उनको ये संदेश देंगे कि उनको भी पेड़ लगाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो भी सत्ताधीन है, जहाँ पर भी जो कोई अपने सत्ता में बैठे हों, उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगा, विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि वे इस पेड़ लगाने के प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएं, पूरे देश स्तर पे बढ़ाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ संख्या में उग पाएँ और हमारा जो वातावरण है वो ग्रीन वातावरण बन पाए, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी ना हो और आदमी अच्छे एटमॉस्फेयर में जीने का प्रयास करे। वकील जी, आपका क्या योगदान रहा है, आप बताएं इस पौधारोपण में? जैसा कि ये नाम बता दो आप। मेरा नाम शिबू अब्राहम है और मैं यहीं प्रैक्टिस करता हूँ सेशन कोर्ट में। ये जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम विजय सिंह जी भाई साहब के थ्रू हुआ है, ये हमारे लिए एक बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद है। जैसा कि अभी ये जो दीर्घा है, इस दीर्घा का नाम है श्री सुदर्शन महादेव दीर्घा। इसका अभी डेवलपमेंट में हमारे विनोद जी धनवानी साहब भी हैं, धनजानी साहब भी हैं, विजय सिंह जी भी हैं। इन सबके नेतृत्व में ये जो यहाँ पे, आप इससे पहले कुछ समय पहले अगर यहाँ देखते तो यहाँ पूरा मलबा था, यहाँ बैठने लायक स्थिति नहीं थी। इसको पूरा सारा साफ सफाई, सारी चीज़ें लेवलिंग करके, सारी चीज़ें करवा के आज वृक्षारोपण के, आज विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ये वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखा गया है, जिससे हमारे लिए ही भविष्य में ये एक फ़ायदेमंद साबित होगा। ये एक ज़रूरी कार्य था, जिससे मतलब यहाँ पे अब सबका ध्यान भी इधर आएगा, यहाँ पे और फर्दर डेवलपमेंट कार्यक्रम जरूर होते रहेंगे। इसे हमारे साथ एक वकील साहब और मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि एक तरफ यहाँ वकीलों के द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है, लेकिन पर्यावरण आज खतरे में है, माफिया राज पनप रहा है और वो नेताओं के संरक्षण में हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप पेड़ लगाते रहेंगे और माफिया पेड़ों को काटते रहेंगे, तो ये कब तक चले? नहीं, ऐसा नहीं है। आप नाम बता दो। मेरा नाम मनोहर चंचलानी है। मैं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच का। और पुनिया जी जो है, कोई आज से ये काम नहीं कर रहे हैं, कई वर्षों से इनका ये जो है सघन अभियान जो वृक्षारोपण का है, इससे पहले डिस्ट्रिक्ट बार जो कलेक्ट्रेट है उसमें भी काफ़ी पौधे इन्होंने लगाए हैं। इस बार के अंदर आपको जितने भी पौधे लगे हुए हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज के इस पावन दिन पर, जहां अपना पर्यावरण दिवस है, उस पर हम लोगों ने आज यहाँ पर जहाँ इतनी सारी गंदगी फैली हुई थी, उसको साफ कर करके और आज जो ये वृक्षारोपण किया है, मैं समझता हूँ ये जो हमने 100 के आसपास 75-100 पौधे लगाए हैं, ये पौधे चल करके इनमें से कुछ को छोड़ करके अगर सारे कुछ पनप गए तो हम लोगों के लिए बैठने के लिए बड़ी सुविधा रहेगी। और इनके अंदर पुनिया जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा वकील जी, ये बताइए, आपने अपने जीवन में कितने पेड़ लगाए आज के अलावा? अगर आज लगाया हो तो बताएं। बस ये जब अवसर मिलते हैं तभी इनके साथ लगा लेते हैं, अन्यथा तो ये है कि ये आपने बिल्कुल सही बात पूछी है, व्यस्तता की वजह से ऐसा नहीं हो पाया है ज़्यादा। लेकिन अक्सर ये हमने देखा है कि हम इन कामों के अंदर अगर थोड़ा पीछे हैं तो दूसरे कामों के अंदर थोड़ा आगे हैं। नहीं, देखिए, सारे कामों को लेकर साथ लेकर चलना पड़ेगा। व्यस्त रहते हैं, ये वाकई बहुत शाश्वत सत्य है। समय नहीं मिल पाता, बहुत सारे खुद के पर्सनल जीवन के काम भी रह पाते हैं, घर परिवार, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा एक पहल है, प्रयास है। ऐसा नहीं है कि
एडवोकेट विजय पूनिया ने 25 पेड़ लगा दिए, तो 25 पेड़ इनके हैं। समझो कि 25 पेड़ 25 वकीलों के द्वारा लगाए गए हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि जज साहब तो फैसला करके जनता को, पक्षकारों को न्याय दिलाते हैं, लेकिन राजधानी की ये मदरबार है दीवार एसोसिएशन जयपुर, और यहाँ हजारों की संख्या में पक्षकार आते हैं। तो उस न्याय के बाद अगर कोई न्याय दिलाने का जो वास्तविक धरातल का काम है वो यही है कि वकीलों के अलावा यहाँ पक्षकारों को भी बहुत राहत मिलती है। वो भी थके हारे आते हैं और पेड़ पौधों के नीचे बैठ के अपना समय निकालते हैं। सेशन कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।